टू योर चैनल डॉक्टर FMG। आई एम सरिता एंड लेट्स टॉक अबाउट रिसेंटली में अभी जो अपडेट आई है कि कल ही एप्लीकेशन फॉर्म आया, उसी में हमें पता लगा कि उन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न ही चेंज कर दिया। सो उन्होंने क्या चेंज करा है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, एंड हाउ टू प्रिपेयर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई नो दिस टाइम इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो मुझसे जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसको कवर करूँगी, ठीक है। सो हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम 150 मिनट्स बीच में हमें एक ब्रेक मिलता है, ठीक है। सो ये चीज़ सेम है, ठीक है। इन्होंने जो चेंजेस करे इसमें और इसमें चेंजेस करे, ठीक है। तो हमारे 2 स्लॉट होते थे, अब हमारे क्या होंगे, एक पेपर में 3 स्लॉट होंगे, इसमें भी 3, मतलब टोटल 6 स्लॉट होने वाले हैं, ठीक है। तो एक स्लॉट में क्या होगा, उसमें 50 MCQs और 50 मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल 300 MCQs 300 मिनट्स, ठीक है। तो ये चीज़ सेम है, नेगेटिव मार्किंग हमारी नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही सब कुछ है, ठीक है। तो FMG हमें ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई उन्होंने कुछ भी नहीं करा, बट दे एक्चुअली डिड सो मच, ठीक है। सो ये है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि लाइक अगर ये जो पहला है कि पहला आपको पेपर आएगा 50 MCQs 50 मिनट्स, ठीक है। तो मान लो अगर आपका जो 50 MCQs वाला जो पेपर है वो आपका 50 मिनट की जगह आपकी 40 मिनट में ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा बच गए, बट आप 51 MCQs पे नहीं जा सकते बिकॉज वो ओपन नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे ही आपके 50 मिनट्स कंप्लीट होंगे उसके बाद 51 आपका MCQ वहाँ पे शो होगा। तो जो आपके 10 मिनट है उसमें आपको बैठना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है, स्टिल यू हैव टू लुक आफ्टर कि आपका कहाँ पे मिस्टेक है, आपको क्या इवेलुएट करना है, क्या नहीं करना, यू हैव टू गो थ्रू इट, ठीक है। बट और जैसे ही मान लो कि आपका 51 MCQs अगर आप जब आपके ओपन होंगे तो जो पहले के जो 50 MCQs होंगे वो सब ख़त्म हो जाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला। लाइक अगर आप चाहो कि आपकी कोई मिस्टेक हो गई, आपने वहाँ पे कोई पार्ट गलत कर दिया या कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था आपने स्किप कर दिया, तो जैसे ही आपके 51 मिनट स्टार्ट होंगे वो सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स सेम लाइक कि जैसे पहले होता था कि लाइक आपके 150 MCQs होते थे और आप सेकंड पेपर में आते थे तो आप उसको आपने 150 MCI को सबमिट कर दिए, ठीक है। आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब ये सेम चीज़ 50 MCQs के साथ होगी और ये चीज़ 6 बार होगी, ठीक है। तो इससे क्या होने वाला है, प्रेशर इंक्रीज़ होने वाला है। जो हमें 2 बार प्रेशर होता था अब वो 6 बार होगा, ठीक है। लाइक आप कोई जब हमारा 150 MCQs का जो पेपर होता था तो लास्ट मिनट्स में जो हमारा जो प्रेशर बिल्डअप होता था एकदम से, बट उसके बाद हमें ब्रेक मिल जाता था, वी जस्ट गेट रिलैक्स्ड कि या थोड़ा 2 घंटे का टाइम है एंड हम आराम से चिल कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमें सेम प्रेशर होगा बट हमें कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। जैसे ही हमारा वो प्रेशर डेवलप हुआ, प्रेशर उसके सेकंड उसके बाद ही हमारा दूसरा एग्ज़ाम है, फिर प्रेशर हुआ, फिर हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बीच में ब्रेक मिलेगा, ठीक है। तो जो 2 प्रेशर है वो हमें एग्ज़ाम में ही झेलने पड़ेंगे, ठीक है, पहली चीज़। तो ये बहुत एक ड्रास्टिक चेंज है बिकॉज ये हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं, नथिंग एल्स कि भाई आपको बहुत पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, 10 किताबें और पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो, टोटली सेम। पर जो थिंग है कि वो पैटर्न ही अलग हो चुका है, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो और जो अब आने वाला है वो बहुत अलग है, ठीक है। इस टाइम आप डीपली हर चीज़ को पढ़ रहे हो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो, बट नो बडी कैन एक्सपेक्ट दीज थिंग कि रिसेंटली 2 महीने पहले ही ऐसा कुछ हमें बताने वाले हैं, ठीक है। सो अब इसमें हुआ क्या है एक्चुअली कि जो जितने भी बच्चे उन सब का स्ट्रेस फैक्टर इंक्रीज़ हो रहा होगा, सब टेंशन में आ रहे होंगे, अब क्या करें क्या नहीं करें, एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी ये वो, बट हम कुछ नहीं कर सकते, ये MCI है, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। बट वट वी कैन डू विल टॉक लेटर, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअल में, सो हमें उस चीज़ के बारे में पता होगा तो सो वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन, ओके। सो देखो, जो प्रेशर था वो एक बार था, वो 6 बार होगा, ठीक है, ये तो है, ठीक है। अब आप रिव्यू नहीं कर सकते, लाइक अगर आपकी 50 MCQs हैं तो आप उसको जैसे आपके वो टाइम पीरियड 50 मिनट्स का कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से आप उन क्वेश्चंस पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो जो चांसेस हैं कि क्वेश्चंस गलत होने के वो मैक्सिमम है, बिकॉज हम लास्ट में आते थे तो आई नो कि हम क्वेश्चंस गलत करते हैं, बाद में रिव्यू करते हैं, बट ये बहुत अलग है बिकॉज जब व्हेन वी डू प्रैक्टिकली ना देन वी गेट टू नो, ठीक है। सो एंड जो मेरे को जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लग रही है, लाइक कि हम डाइवर्ट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होने वाले हैं। वाई? बिकॉज 50 मिनट्स 50 MCQs और आपको 50 मिनट पता ही नहीं लगेगा, लाइक कैसे निकल गए, हवा की तरह ऐसे निकलेंगे बिल्कुल, ठीक है।
तो उस जो 50 मिनट्स आपको मिलेंगे ना, आपका फोकस होगा ओ टाइम टाइम, कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है। लाइक आप वहाँ पे फोकस करोगे, एग्ज़ाम पे फोकस करोगे, वहाँ पे फोकस करोगे, एग्ज़ाम पे फोकस करोगे, क्योंकि बार बार, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, आपको पता ही नहीं लगने वाला है कि वो टाइम कब निकलने वाला है, ठीक है। सो एक तो आपका फोकस एग्ज़ाम की जगह आपके पास टाइम के पास होगा, ठीक है। तो एक ये चेंजेस आने वाला है, एंड इट्स सो मच लाइक दिमाग के साथ खेल रहे हैं, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है, बस आपका जो दिमाग है ना उसके साथ ये खेल रहे हैं कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो। जितना जितना टाइम वेस्ट होगा, आप क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करोगे, क्वेश्चंस पे फोकस नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम चांस होंगे कि हाँ आप क्वेश्चंस गलत करोगे, जो पासिंग रेट होगा, जो वो सब डिक्रीज़ होगा एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। बट वी हैव टू क्लियर द एग्ज़ाम एनी हाउ, वी हैव टू क्लियर द एग्ज़ाम, दैट्स, चाहे वो कुछ भी कर ले, यू विल क्लियर द एग्ज़ाम, ठीक है। आई नो इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, एंड सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो पहली चीज़ हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। पहली चीज़ है कि माइंडसेट, ठीक है। अब आपको पता लग गया है कि अब आपके पास 2 महीने हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एग्ज़ाम से एक दिन पहले बता रहे हैं ऐसा कुछ होने वाला। आई नो बहुत गलत है, बट स्टिल जस्ट टेक द पॉजिटिव साइड, बिकॉज आप जितना नेगेटिव सोचोगे आप नेगेटिव फॉल बैक करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके पास टाइम नहीं है। सो लेट्स टेक दिस थिंग पॉजिटिव, ठीक है। जो भी चेंजेस हो इन्होंने 2 महीने पहले हमें बता चुके हैं, एंड दिस माइंडसेट कि भाई हाँ पेपर कैसे आने वाला है, 50 MCQs 50 मिनट, ठीक है। और ये 6 स्लॉट में होने वाला है, ठीक है। और ये जो भी प्रेशर है वो हमें एग्ज़ाम के बीच में, ये सारे प्रेशर हमें फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा माइंडसेट आपको रखना है कि हाँ एग्ज़ाम पैटर्न ऐसे आने वाला है, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि भाई ऐसा होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से हमें एग्ज़ाम देना, फर्स्ट थिंग जस्ट एक्सेप्टेड कि हाँ भाई अब हमें ऐसे एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और उसके लिए रेडी रहो, उसके लिए प्रिपेयर रहो, और उसके लिए मतलब अब उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जिस हिसाब से एग्ज़ाम उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। सो आपको क्या करना है, लाइक पहले हम क्या करते थे कि हम ग्रैंड टेस्ट दे रहे हैं एंड ऑल, ये सब हम कर रहे हैं, ठीक है। वो सब हमें करना है, लाइक वो हमें कंटिन्यू रखना है, जितने भी MCQs करोगे वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल है। पर जो ये चेंज आया है इसको टैकल करने के लिए आपको क्या चाहिए, मोस्ट ऑफ द थिंग कि आप एकदम से उसके लिए रेडी नहीं हो सकते, बिकॉज यू डिडंट प्रिपेयर लाइक दिस, सो यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस। सो प्रिपेयर करने के लिए आपको 50 MCQs 50 मिनट्स, आपको ऐसे कस्टम मॉड्यूल्स बनाने हैं, लाइक आप प्रेपलेडल में या फिर कोई भी ऐप में जाके आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 50 MCQs 50 मिनट्स, ये आपको सेट करना है, उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एंड कोशिश करो कि जो 50 MCQs है 50 मिनट्स है उसका 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लो, ठीक है। मतलब धीरे धीरे, आई नो वैसे हो जाते हैं, बट फॉर सम स्टूडेंट्स अगर वो नहीं होते, सो ट्राई करो कि आप 40 मिनट्स में उनको कर लो, ठीक है। कि आपको लास्ट के 10 मिनट मिल जाएंगे, आपके जो भी डिफ़िकल्ट हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन है आप उसको एक बार रिव्यू कर सको। लास्ट में आपको चेंज नहीं करने, बट स्टिल यू कैन रिव्यू कि हाँ आपने क्या करा, एटलीस्ट आप रिलैक्स हो सको, बिकॉज आपका एक दूसरा पेपर आने वाला है, आपको ब्रेक नहीं मिल रहा बीच में, इट्स अ न्यू पेपर, सो यू कैन रिलैक्स योर माइंड, योर पीस ऑन दैट टाइम इफ़ यू गेट द फ्री टाइम एटलीस्ट, कि आपके पास अगर 10 मिनट आप रिव्यू कर सकते हो, 5 मिनट आप रिलैक्स हो सकते हो दूसरे पेपर के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 50 MCQs 50 मिनट, कस्टम मॉड्यूल्स आपको करने, ये मस्ट है कि जो भी कस्टम मॉड्यूल्स नहीं कर रहे हो कस्टम मॉड्यूल करने लग जाओ, दिस इज़ मस्ट, ठीक है। एंड उसको थोड़ा मतलब वाइसली सेलेक्ट करो कि जैसे आपने प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ले लिए, उसके कस्टम मॉडल बनाए, फिर पैरा क्लिनिकल, क्लिनिकल लाइक दिस, तो उनके सब्जेक्ट वाइज आप बना के देखो, ठीक है। तो वो सब आपको करना है, ठीक है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि लाइक कि हर पेपर में 4 से 5 जो होंगे डिफ़िकल्ट MCQs होने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा ईजी जो MCQs है वो टाइम नहीं खाने वाले, जो डिफ़िकल्ट वाले होंगे वो टाइम खाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, जो डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन होंगे ना तो उसको आपको स्किप कर देना है, ठीक है। आप उसको लास्ट के लिए छोड़ दो, जो आपके जितने भी MCQs होते हैं आप उनको करो, और जो लास्ट में जो टाइम बचता है ना उसमें डिफ़िकल्ट वाले करो, बिकॉज जो चांसेस होते हैं ना डिफ़िकल्ट MCQs में, आप उसमें कितना भी टाइम दे दो, ठीक है। मतलब जो आपको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर करने वाले हो, तो चांसेस होते हैं कि वो अगर आपको नहीं आ रहा ना और वो डिफ़िकल्ट है तो आप उसको गलत ही करोगे, ठीक है।
तो अगर वो सही होगा तो वो वैसे भी हो जाएगा, और अगर उसको सही नहीं होना होगा तो आप कितना भी टाइम दे दो वो नहीं होने वाला, ठीक है। बट उसकी वजह से आपके जो बाकी जो एमसीक्यू सही हो सकते हैं आप उसको गलत कर दोगे, ठीक है। तो कोशिश करो जो डिफ़िकल्ट आपको लेंदी क्वेश्चंस लग रहे हैं या फिर आप में जिसमें भी आपको डिफ़िकल्टी लग रही है उनको स्किप करके आप जितना हो सके आगे बढ़ो, जो लास्ट का जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करो फॉर द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये चीज़ है। एंड सेकंड चीज़, जब आप कस्टम मॉड्यूल्स करोगे तो आप अपने पास एक स्टॉप वॉच रखो 50 मिनट्स की, कि आपके जैसे 50 मिनट्स हो, क्योंकि 50 एमसीक्यूज़ है वहाँ पे टाइमर लगता नहीं है, तो आप कितनी भी देर में आप आराम से बैठ के कर सकते हो, ठीक है। बट आपको वो नहीं करना, 50 एमसीक्यूज़ 50 मिनट्स, ठीक है। तो आपको स्टॉप वॉच रखनी है 50 मिनट्स की। हाँ, आपको 50 क्वेश्चन 50 मिनट में करने हैं। आपको अपना टाइम नोट करना है। मेन थिंग यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ही है, टाइम मैनेजमेंट कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो। सो अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया ना कि आपने 50 एमसीक्यूज़ 50 मिनट या 40 मिनट में आपने कर लिए ना, और उसके बाद आप रिलैक्स हो गए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आपको उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है, और आपके पास 2 महीने का टाइम है अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक रात में चीज़ें डेवलप नहीं होती, यू हैव टू डू मोर 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 एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है। एंड जितना हो सके अकॉर्डिंग टू मी स्ट्रेस कम से कम लो, ठीक है। और जितना हो सके फोकस करो, ठीक है। बिकॉज जैसे जैसे मतलब आप 50 एमसीक्यूज़ करोगे, आपका कुछ मान लो कि अगर आपका टाइम कम बच रहा है और आपके एमसीक्यूज़ ज़्यादा हैं तो आपका स्ट्रेस फैक्टर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। स्ट्रेस फैक्टर इंक्रीज़ होगा, मे बी वो क्वेश्चंस रह जाएँ तो उस वजह से आपका जो सेकंड पेपर होगा वो भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो आप जब पेपर दो ना तो उसमें कोशिश करो कि आप रिलैक्स होके दो, मतलब पेशेंस होने चाहिए आप में कि आप उसको बिल्कुल कामली वो चीज़ कर रहे हो कि वो उस चीज़ से आपका नेक्स्ट पेपर इफेक्ट ना हो, ठीक है, और उससे नेक्स्ट ना हो। तो आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी करने हैं, और स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। भाड़ में जाए स्ट्रेस, ठीक है, वो सब चीज़ें नहीं करनी है आपको, बस आपको स्मार्टली सब कुछ करना है, मतलब जो भी चीज़ है वो दिमाग से करनी है, ठीक है। और नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है इसमें। लाइक इसको अगर आप बहुत हवा बना के सोचो तो बहुत कुछ है, बट अगर उसको दिमाग से मतलब शार्पली अगर उस चीज़ को आप फोकस करो तो बस ये कि दिमाग के साथ खेल रहे हो, नथिंग एल्स, ठीक है। और जितना हो सके फोकस करो। लाइक आपको पता है कि हाँ 50 मिनट्स से 50 एमसीक्यूज़ है, तो आपको बार बार 50 मिनट्स पे ना देखना पड़े कि हाँ इतना टाइम बच गया, इतने एमसीक्यूज़ है, इतने करने, इतने इवैल्यूएट हो गए, इतने रिव्यू करने, ये कर, मतलब ये सब चीज़ें नहीं, ठीक है। अपने आप को ना सब कॉन्शियसली आप इतना कर लो कि मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ऑटोमेटिकली ऐसा हो कि आपको 50 एमसीक्यूज़ हैं वो आपकी 40 मिनट 35 मिनट्स में अपने आप होने लग जाए। मतलब यू डोंट हैव टू लुक एट द स्क्रीन कि आपको बार बार वो चीज़ देखनी पड़े, मतलब आपकी सब कॉन्शियस माइंड से अपने आप कि भाई आप उसको 30 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, अपने आप वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो आपका जितना हो सकेगा माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा, फोकस रहोगे, स्ट्रेस कम रहेगा, क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओगे। और अगर कोई पेपर पहले वाला ख़राब हो गया, इट्स ओके, यू हैव मोर चांस एंड मोर एमसीक्यूज़। सो जस्ट इस माइंडसेट से करना है, एंड जितना हो सके अपने आप को सिचुएशन में डालो कि आपको 150 एमसीक्यूज़ आप कर रहे हो, एंड उस सिचुएशन में आपको 50 मिनट्स का ब्रेक मिल रहा है, एंड यू आर डूइंग लाइक अ सेम पैटर्न, ठीक है। एग्ज़ाम की तरह आप उस चीज़ को करो, स्टॉप वॉच रखो, एंड वो प्रेशर अपने आप बिल्डअप करो। मतलब ऐसे नहीं कि 50 एमसीक्यूज़ करे फिर कहीं इधर चिल मार लिया उधर चिल मार लिया, स्टॉप वॉच को देख नहीं रहे, तो सीरियसली कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि उनका सिर्फ माइंड सेट है कि वो बच्चों के साथ ऐसे खेल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ के लिए यू हैव टू बी सीरियस फॉर योर ड्रीम्स, ठीक है। तो उसको कोई और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा। सिर्फ 2 महीने की बात है, सिर्फ 2 महीने। बस आपको क्या करना है, जितने हो सके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है, बट अब एमसीक्यूज़ नॉर्मली नहीं कि बस ऐसे ही उठाया कर लिया, ठीक है। आपको क्या बस बहुत शार्पली वो चीज़ प्रैक्टिस करनी है अकॉर्डिंग टू 50 एमसीक्यूज़, और बीच में जब आप थोड़ा सा उस चीज़ में ट्रेन हो जाओ तो फिर 150 एमसीक्यूज़ लेना और उसमें 3 स्लॉट में डिवाइड कर देना, ठीक है, कि 50 देन उसके बाद सीधा 50 फिर 50, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड करके फिर आप करना, क्योंकि जब नेक्स्ट 50 आएंगे तो बीच में स्ट्रेस फैक्टर भी आता है, ठीक है,
कि पहले के वो रह चुके, जस्ट जैसे ही 50 मिनट्स आपके कंप्लीट हो जाए, आपके क्वेश्चन बच रहे हैं या नहीं बच रहे या जो भी है, उसको स्किप करो एंड देन गो फर्दर, ठीक है। तो बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह उस चीज़ को फॉलो करना। आफ्टर ये जब करना कि जब आप 50 MCQs अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ठीक है, वो बस 3 चीज़ है। लाइक आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है, टाइम मैनेज करना है। लाइक आपको उतने टाइम में उतना आपको कवर करना है, आपको थोड़ा सा अपने लिए ब्रेक भी बचा के रखना है और रिलैक्स होना है, ठीक है। एंड देन आपको सेकंड पेपर देना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट, सेकंड इज़ प्रैक्टिस मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, ठीक है। जितना हो सके प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना अपना आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। बिकॉज नाउ अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट आफ्टर डूइंग सो मच प्रैक्टिस यू कैन डू इट, ठीक है। सो जितना हो सके इस अकॉर्डिंग अपने आप को उस चीज़ मतलब ढांचे में ढाल लो कि आपको ऐसे करना है, तो उस अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज़ माइंड सेट, ठीक है। माइंड सेट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंड सेट क्लियर है तो आप उस चीज़ को फॉरवर्ड करके आप उस चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो माइंड सेट क्लियर रखो कि हाँ भाई ऐसा हो चुका है, एंड अब आपके आसपास इस चीज़ के बारे में कोई बात कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लाइक कोई डिस्कस कर रहे हैं, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, लाइक एनीथिंग, ठीक है। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप उस ऑफिस में बैठ नहीं सकते, आप कब उसको कभी चेंज कर नहीं सकते। आपको आप क्या कर सकते हो बस कि भाई 6 जुलाई का आपका पेपर आएगा, सुबह उठ के जाना है, पेपर देना है, और जैसे पेपर होगा उस हिसाब से आपको पेपर करके आना है, ठीक है। आपके सिर्फ हाथ में इतना है, ठीक है। सो और जो रिज़ल्ट होगा वो उनके हाथ में है, बट वो डिपेंड करता है कि आप कैसे पेपर करके आए हो, ठीक है। और कैसे पेपर करके आए हो वो आपके अभी इस मोमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो किसी की कोई बात मत सुनो, कोई कुछ भी कर रहा है उसको करने दो, बट स्टे मोटिवेटेड एंड बी पॉजिटिव, एंड जो हुआ लाइक लेट इट बी। आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है, जस्ट फोकस ऑन दिस कि भाई मुझे अब क्या करना है, मुझे अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करना है, ठीक है। सो जस्ट चेंज योर स्ट्रैटेजी एंड प्लान एंड जस्ट go further, and all the best you guys. Bye bye.